हेलो ट्विन फ्लेम्स, आइए जानते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन कैसे होती है। डिवाइन फेमिनाइन बहुत लविंग होती है। बचपन से ही उन्हें हमेशा प्यार की कमी रहती है। पेरेंट्स भी टॉक्सिक मिलते हैं, स्पेशली मदर ज़्यादा टॉक्सिक होती है या बोथ पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं। उन्हें हर बात पर नीचा दिखाया जाता है। वो अपने फैमिली से बहुत प्रेम करती है, चाहे उनके पेरेंट्स कैसे भी हो, सिबलिंग्स या रिश्तेदार कैसे भी हो, पर उन्हें बचपन से ही निगलेक्टेड फील करवाया जाता है। जितना प्यार वो लोगों को देती है उतना उन्हें वापस कभी नहीं मिलता। बहुत दुख दर्द भरी लाइफ होती है डिवाइन फेमिनिन की। बचपन से ही प्यार पर हमेशा उनके साथ कोई ना कोई एंजल सपोर्ट, स्पिरिट गाइड, उनके इष्ट देवों का सपोर्ट उन्हें होता है। कोई सिचुएशन हो जहाँ कुछ गलत होने वाला होता है, वहाँ उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। बचपन से ही जहाँ पर उन्हें ज़रूरत होती है वहाँ हमेशा उन्हें सपोर्ट मिलता है। उन्हें लगता है कि कुछ है आसपास जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, पर ये उन चीज़ों पर वो बचपन से उतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अवेयरनेस में नहीं होती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है और उनके साथ जो कुछ मिराकुलस घटने लगता है, तभी उन्हें कुछ एहसास होने लगता है कि कुछ तो है जो उनके साथ है। चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, वो समझ जाती है कि कुछ है जो सपोर्ट करता है। पर गॉड के ऊपर का उनका भरोसा होता है, वो कभी कम नहीं होता। बीच बीच में आफ्टर 20 कह सकते हैं कि कोई भी जब सिचुएशन आती है, जैसे एग्ज़ाम हो, उनकी स्टडी सही से नहीं हुई हो, फिर भी उन्हें पता होता है कि अंदर से कि ये सब कुछ टेम्परेरी है और वो एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लोग स्ट्रेस में होते हैं, उनके फ्रेंड्स, पर डिवाइन फेमिनाइन अंदर से बहुत मज़बूत होती है और लोगों को हमेशा मोटिवेट करती है। अगर उनके आसपास कोई दुख दर्द में हो तो वो उनका दर्द जल्दी सेंस कर लेती है और उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है और वो चाहती है कि वो उनका दर्द जल्द से जल्द दूर कर सके। और करती भी है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, उनको हेल्प करती है। हेल्प करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है, पर वो हमेशा विश्वासघात भाव उनके साथ होता है। लोगों के लिए करती है, पर लोग उनकी कदर नहीं करते, बल्कि उनका बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। बहुत स्वार्थी लोग, फ्रेंड्स, रिश्तेदार उनके आसपास होते हैं और उनकी केयरिंग नेचर, निस्वार्थ प्रेम को गलत तरीके से लेते हैं और उन्हें उनका फ़ायदा उठाकर उन्हें ही पीछे गलत चीज़ें बोली जाती हैं। बहुत कठिन लाइफ होती है एक डिवाइन फेमिनाइन की। उनके लाइफ में ऐसा नहीं है कि खुशियाँ नहीं आती हैं, मगर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आती हैं। भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करती है, बहुत डिटैच फील करती है दुनिया के लोगों से। हमेशा सच्चे प्यार की तलाश में होती है डिवाइन फेमिनाइन। बहुत अट्रैक्टिव होती है, इसलिए लोग उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं, स्पेशली मेंस, जिस वजह से फीमेल लोग उनसे जलती भी है। डिवाइन फेमिनाइन दिखने में बहुत सुंदर होती है, पर अगर सुंदर ना भी हो तो भी उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि लोग उनकी एनर्जी से उनके तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। कहीं भी जाए, किसी पार्टी फंक्शन या कॉलेज स्कूल, लोगों की नज़रें उन पर ही टिकी होती हैं। वो समझ नहीं पाती कि लोग उन्हें घूरते क्यों रहते हैं। वो थोड़ी परेशान भी हो जाती है कि इस चीज़ से कि उन्हें लोग घूरते हैं और जलते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि मेरे अंदर कुछ है भी नहीं, फिर भी लोग मुझे घूरते क्यों है। जैसे जैसे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वो नेचर से कनेक्ट होना शुरू करती है। उनके लाइफ में बचपन से बहुत ट्रॉमा होते हैं। उसे निपटते निपटते वो थक जाती है। उन्हें लगता है कि क्यों उन्होंने जन्म लिया, क्यों वो इस दुनिया में आई है। उन्हें प्यार ही नहीं करता कोई, उन्हें अपना नहीं समझता। जब किसी को काम होता है तभी लोग उनके तरफ आते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक लाइट है जो अंधेरे में लोगों की लाइफ में उजाला लाती है। पर उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत अंधेरा है। खुद को अनलकी समझती हैं, पर गॉड उन्हें समय समय पर एहसास कराते हैं कि वो बहुत लकी है और गॉड उनके साथ है, वो अकेली नहीं है। एंजल यूनिवर्स उनके साथ है। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुद की खुशी
ढूंढती है। उन्हें फ्लावर्स, तितलियाँ बहुत पसंद होती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, कोई बड़ा बदलाव लाना है, कुछ बड़ा करना है, पर उन्हें उनका गोल यानी कि लक्ष्य पता नहीं होता है। वो अपना एजुकेशन या जॉब और बहुत चीज़ें ट्राई करती है बहुत पेशेंस से, और अगर कोई जब जॉब भी करे वहाँ भी उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होती है, या वो उन्हें लगने लगता है कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है वो बहुत उन्हें समझ ही नहीं आता है, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, बहुत वक्त बीत जाता है, उनके पीछे के लोग सामने जाने लगते हैं, उनके एज भी होने लगती है पर कुछ हाथ नहीं आता उनके। पर एक दिन जब उनके डीएम मिलते हैं, बबल फेज स्टार्ट होता है, उन्हें लगता है कि सदियों का प्यार मिल गया है। पर आफ्टर बबल फेज डीएम भाग जाते हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन उनको अपनी सारी एनर्जी दे देती है, उनको बहुत चेस करती है और डीएम रन करते हैं। पर फिर कुछ दिनों में उनको एहसास होते जाता है कि वो कौन है। वो अपना इनर वर्क शुरू करती हैं थ्रू मेडिटेशन और क्रिएटिविटी, क्योंकि गॉड उनको साइन देते हैं कि वो एक डिवाइन फेमिनाइन है और ट्विन फ्लेम जर्नी में है। फिर उनको चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगती है कि बचपन से उनको उनके साथ सारी चीज़ें क्यों हुई। वो रिमाइंड करने शुरू करती हैं कि लाइफ को खुद को हील करना शुरू करती है। धीरे धीरे वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच ही जाती है। सो ये होती है हमारी ब्यूटीफुल, बहुत मन की अच्छी, बहुत गुडनेस से भरी हुई, हैप्पीनेस से भरी हुई, लोगों को सपोर्ट करने वाली मदरली नेचर होती है डिवाइन फेमिनाइन। ये है हमारी डिवाइन फेमिनाइन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस। थैंक यू so much and all the best for your journey. Thank you so much.